देवाक्षर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आइए सुनते हैं प्रव्राजिका पुण्यवत प्राणा माता जी से वचनामृत का अगला भाग। इसकी पहली कड़ी हम अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो कृपया अंत तक देखिएगा। आइए सुनते हैं वचनामृत। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर श्री रामकृष्ण से पहले मुलाकात के बाद विदा लेते समय ठाकुर ने कहा, फिर आना। तब से मास्टर महाशय इन बाहर से साधारण से दिखने वाले व्यक्ति के बारे में सोचे जा रहे थे, एक अलग आकर्षण का अनुभव कर रहे थे। इस आकर्षण का परिचय हमें वचनामृत और लीला प्रसंग में मिलता है। अनेक अंतरंग भक्तों ने इसका अनुभव किया है। इस आकर्षण की उपेक्षा करने की क्षमता उनमें नहीं थी। इसी आकर्षण से प्रेरित होकर मास्टर महाशय दोबारा गए। परिच्छेद 2, द्वितीय दर्शन। अखंडमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सुबह का समय था, 8 बजे हो गए। श्री रामकृष्ण उस समय दाढ़ी बनवाने की तैयारी में थे। तब भी थोड़ी ठंडी थी, इसलिए वे शरीर पर गरम किनारीदार शाल ओढ़े हुए थे। मास्टर को देखकर उन्होंने कहा, तुम आए हो? अच्छा, यहाँ बैठो। यह वार्तालाप श्री रामकृष्ण के कमरे के दक्षिण पूर्व बरामदे में हो रहा था। नाई आया हुआ था। श्री रामकृष्ण उसी बरामदे में बैठकर दाढ़ी बनवाने लगे। बीच बीच में वे मास्टर के साथ बातचीत कर रहे थे। शरीर पर शाल थी, पैर में जूतियाँ, साहस्य वदन थे। बात करते समय कुछ तुतलाते थे। श्री रामकृष्ण मास्टर से, क्यों जी, तुम्हारा घर कहाँ है? मास्टर, जी कलकत्ते में। श्री रामकृष्ण, यहाँ कहाँ आए हो? मास्टर, यहाँ वराहनगर में बड़ी दीदी के घर आया हूँ, ईशान कविराज के यहाँ। श्री रामकृष्ण, ओहो, ईशान के यहाँ? श्री केशव चंद्र सेन के लिए श्री रामकृष्ण का जगन्माता के पास रोना। श्री रामकृष्ण, क्यों जी, केशव अब कैसा है? बहुत बीमार था। मास्टर, जी हाँ, मैंने सुना था कि बीमार है, पर अब शायद अच्छे हैं। श्री रामकृष्ण, मैंने तो केशव के लिए माँ के निकट नारियल और चीनी की पूजा मानी थी। रात को जब नींद उचट जाती थी तब माँ के पास रोता और कहता था, माँ, केशव की बीमारी अच्छी कर दे। केशव अगर न रहा तो मैं कलकत्ते जाकर बातचीत किससे करूँगा? इसी से तो नारियल चीनी मानी थी। क्यों जी, क्या कोई कुक साहब आया है? सुना वह लेक्चर व्याख्यान देता है। मुझे केशव जहाज पर चढ़ाकर ले गया था। कुक साहब भी साथ था। मास्टर, जी हाँ, ऐसा ही कुछ मैंने भी सुना था, परंतु मैंने उनका लेक्चर नहीं सुना। उनके विषय में ज़्यादा कुछ मैं नहीं जानता। यहाँ ठाकुर ने केशव चंद्र सेन के साथ मास्टर महाशय के परिचय को अपनी अंतर्दृष्टि या फिर सामान्य दृष्टि से जान लिया था। जो ठाकुर श्री रामकृष्ण ने माँ जगदम्बा के पास किसी पार्थिव वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं की, वे ही केशव की बीमारी के समय नारियल चीनी की मनौती मानते हैं। बाहरी दृष्टि से देखने पर यह दोनों को बांधने वाला प्रेम सूत्र समझ में नहीं आता, पर इतिहास के साक्ष्य से हम देखते हैं कि जिस प्रयोजन के लिए ठाकुर का आना हुआ था, केशव उसी में सहायक थे। केशव सेन के माध्यम से ही ठाकुर उस वक्त के यंग बंगाल से परिचित हुए। अंतरंग शिष्यों में से अधिकांश का ठाकुर से परिचय इसी माध्यम से हुआ था। गृहस्थ तथा पिता का कर्तव्य। श्री रामकृष्ण, प्रताप का भाई आया था, कुछ दिन यहाँ रहा। कामकाज कुछ है नहीं,
कहता है मैं यहाँ रहूँगा। सुनते हैं चोरू चाता सबको ससुराल भेज दिया है। कच्चे बच्चे कई है, मैंने खूब डांटा। भला देखो तो लड़के बच्चे हुए हैं, उनकी देख रेख, उनका पालन पोषण तुम न करोगे तो क्या कोई गाँव वाला करेगा? शर्म नहीं आती? बीवी बच्चों को ससुर के यहाँ रख दिया है, उन्हें कोई और पाल रहा है। बहुत डांटा और कामकाज खोज लेने को कहा, तब यहाँ से गया। यहाँ प्रताप चंद्र मजूमदार, उनका भाई, अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहा था, इसलिए उनका तिरस्कार करते हुए पत्नी तथा बच्चों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए ठाकुर ने उन्हें लौटा दिया था। इस संबंध में किसी भक्त के प्रश्न के उत्तर में ठाकुर ने कहा था, जिन लोगों ने गारहस्थ धर्म का स्वीकार किया है उनके लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। ठाकुर ने स्वयं जब संसार को स्वीकारा तब उन्होंने माँ की सेवा, पत्नी के प्रति कर्तव्य का पालन किया। इसके बावजूद वे सन्यासी संतानों के समक्ष त्याग की ज्वलंत मूर्ति है। एक ही आधार में ये जो त्यागी और गृहस्थ का आदर्श है, यही ठाकुर का वैशिष्ट्य है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मास्टर का तिरस्कार तथा उनका अहंकार चूर्ण करना। श्री रामकृष्ण मास्टर से, क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? मास्टर, जी हाँ। श्री रामकृष्ण चौंक कर, अरे रामलाल, अरे अपना विवाह तो इसने कर डाला। रामलाल श्री रामकृष्ण के भतीजे और काली जी के पुजारी हैं। मास्टर घोर अपराधी जैसे सिर नीचा किए चुपचाप बैठे रहे। सोचने लगे, विवाह करना क्या इतना बड़ा अपराध है? श्री रामकृष्ण ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे लड़के बच्चे भी हैं? मास्टर का कलेजा काँप उठा। डरते हुए बोले, जी हाँ, लड़के बच्चे हुए हैं। श्री रामकृष्ण ने फिर दुख के साथ कहा, अरे लड़के भी हो गए। इस तरह तिरस्कृत होकर मास्टर चुपचाप बैठे रहे। उनका अहंकार चूर्ण होने लगा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण सस्नेह कहने लगे, देखो तुम्हारे लक्षण अच्छे हैं। यह सब मैं किसी के कपाल, आँखें आदि को देखते ही जान लेता हूँ। ठाकुर ने मास्टर को अपने यंत्र के रूप में देखा था। वे चाहते थे कि यंत्र त्रुटि शून्य हो। संसार का दायित्व उनके ऊपर आ गया है तो स्वतंत्रता बहुत कुछ सीमित हो गई थी। इसलिए ठाकुर ने खेद प्रकट किया है, ऐसा नहीं है कि विवाह करने से धर्म लाभ नहीं होता, पर यहाँ ठाकुर तो उनका उपयोग पूरी तरह से करना चाहते थे। बाद में जब मास्टर महाशय ने जब संसार से निकल आना चाहा, तब ठाकुर ने उन्हें मना किया था और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने का उपदेश दिया था। मास्टर महाशय ने अपना काम पूरी निष्ठा से किया, तभी तो हमें इतना पवित्र ग्रंथ मिला है। इसके माध्यम से हम ठाकुर की बातें मानो प्रत्यक्ष सुन पा रहे हैं। ठाकुर फिर पूछ रहे हैं, अच्छा तुम्हारी स्त्री कैसी है? विद्या शक्ति है या अविद्या शक्ति? मास्टर जी अच्छी है पर अज्ञान है। श्री रामकृष्ण अप्रसन्न होकर, और तुम ज्ञानी हो? मास्टर नहीं जानते ज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञान किसे। अभी तो उनकी धारणा यही कि कोई पढ़ लिख कर ले तो मानो ज्ञानी हो गया। उनका यह भ्रम दूर तब हुआ जब उन्होंने सुना कि ईश्वर को जान लेना ज्ञान है और न जानना अज्ञान। श्री रामकृष्ण की इस बात से कि तुम ज्ञानी हो, मास्टर के अहंकार पर फिर धक्का लगा। यहाँ श्री रामकृष्ण देव का मास्टर महाशय को तिरस्कार करने का उद्देश्य ही मानो उनका अहंकार चूर्ण करना था, यानी वे अपने यंत्र को पूरी तरह से त्रुटि शून्य बनाना चाहते थे। अभी उनका अहंकार शायद थोड़ा बाकी था। फिर मूर्ति पूजा की बात निकली। मूर्ति पूजा। श्री रामकृष्ण, अच्छा तुम्हारा विश्वास साकार पर है या निराकार पर? मास्टर मन ही मन सोचने लगे, यदि साकार पर विश्वास हो
तो क्या निराकार पर भी विश्वास हो सकता है? ईश्वर निराकार है, यदि ऐसा विश्वास हो तो ईश्वर साकार है, ऐसा भी विश्वास कभी हो सकता है? ये दोनों विरोधी भाव किस प्रकार सत्य हो सकते हैं? सफ़ेद दूध क्या कभी काला हो सकता है? मास्टर बोल रहे हैं, निराकार मुझे अधिक पसंद है। श्री राम कृष्ण, अच्छी बात है। किसी एक पर विश्वास रखने से काम हो जाएगा। निराकार पर विश्वास करते हो, अच्छा है, पर यह न कहना कि यही सत्य है और सब झूठ। यह समझना कि निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। जिस पर तुम्हारा विश्वास हो उसी को पकड़े रहो, दोनों सत्य है। यह सुनकर मास्टर चकित हो गए। यह बात उनके किताबी ज्ञान में तो थी ही नहीं। तीसरी बार धक्का खाकर उनका अहंकार चूर्ण हुआ, पर अभी कुछ रह गया था, इसलिए फिर वे तर्क करने को आगे बढ़े। मास्टर, अच्छा वे साकार है, यह विश्वास मानो हुआ, पर मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति तो वे है नहीं। श्री राम कृष्ण, मिट्टी की मूर्ति वे क्यों होने लगे? पत्थर या मिट्टी की नहीं, चिन्मयी मूर्ति। चिन्मयी मूर्ति, यह बात मास्टर न समझ सके। उन्होंने कहा, अच्छा, जो मिट्टी की मूर्ति पूछते हैं उन्हें समझाना भी तो चाहिए कि मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नहीं है और मूर्ति के सामने ईश्वर की ही पूजा करना ठीक है, किंतु मूर्ति की नहीं। लेक्चर तथा श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण अप्रसन्न होकर, तुम्हारे कलकत्ते के आदमियों में यही एक धुन सवार है, सिर्फ लेक्चर देना और दूसरों को समझाना। अपने को कौन समझाए इसका ठिकाना नहीं। अजी, समझाने वाले तुम हो कौन? जिनका संसार है वे समझाएंगे। जिन्होंने सृष्टि रची है, सूर्य, चंद्र, मनुष्य, जीव जंतु बनाए हैं, जीव जंतुओं के भोजन के उपाय सोचे हैं, उनका पालन करने के लिए माता पिता बनाए हैं, माता पिता के स्नेह का संचार किया है, वे समझाएंगे। इतने उपाय तो उन्होंने किए और यह उपाय वे न करेंगे? अगर समझाने की ज़रूरत होगी तो वे समझाएंगे, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं। यदि मिट्टी की मूर्ति पूजने में कोई भूल होगी तो क्या वे नहीं जानते कि पूजा उन्हीं की हो रही है? वे उसी पूजा से संतुष्ट होते हैं। इसके लिए तुम्हारा सिर क्यों धमक रहा है? तुम यह चेष्टा करो कि जिससे तुम्हें ज्ञान हो, भक्ति हो। अब शायद मास्टर महाशय का अहंकार बिल्कुल चूर्ण हो गया। वे सोचने लगे, यो जो कह रहे हैं वह ठीक ही तो है। मुझे दूसरों को समझाने की क्या ज़रूरत? क्या मैंने ईश्वर को जान लिया है या मुझ में उनके प्रति विशुद्ध भक्ति उत्पन्न हुई है? स्वयं के सोने के लिए जगह नहीं है और लोगों को न्योता दे रहे हैं। स्वयं को कुछ ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं और दूसरों को समझाने चले हैं। वास्तव में कितनी लज्जा की बात है, कितनी हीन बुद्धि का काम है। क्या यह गणित, इतिहास या साहित्य की दूसरों को समझा दे? यह ईश्वरीय ज्ञान है। ये जो बातें कह रहे हैं वे कैसे हृदय को स्पर्श कर रही है। श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर का यही प्रथम और अंतिम तर्कवाद था। श्री रामकृष्ण, तुम मिट्टी की मूर्ति की पूजा की बात कहते थे। यदि मिट्टी ही की हो तो भी उस पूजा की ज़रूरत है। देखो, सब प्रकार की पूजाओं की योजना ईश्वर ने ही की है। जिनका यह संसार है उन्होंने ही यह सब किया है। जो जैसा अधिकारी है उसके लिए वैसा ही अनुष्ठान ईश्वर ने किया है। लड़के को जो भोजन रुचता है और जो उसे सह्य है वही भोजन उसके लिए माँ पकाती है, समझे? मास्टर, जी हाँ। मास्टर महाशय की तरह ठाकुर हमें भी अहंकार शून्य बनाए, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। आशा है आपको इस पाठ से कुछ प्रेरणा मिली होगी। इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए देवाक्षर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।